चलिए मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी आई हूँ बेडरूम पे, एक्चुअली बेड को क्लीन करने का, उसके साथ साथ 2 अलमीरा भी क्लीन करने का। घर में टाइल्स लगाने के बाद तो सारे डस्टिंग वगैरह और सामान हॉल का और किचन का मैं सब कुछ ठीक करके रखी हूँ, पर बेडरूम में इतना दिन से थी ना तो कपड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा बिखर गए हैं, वो सबको क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मून को लेके आई थी घर। मून को ट्यूशन से लेके आते टाइम मून के पापा के साथ मतलब रास्ते पे हम मिल गए थे। उसके बाद हम लेके आए थे बड़ा पाव। एक्चुअली मून को बड़ा पाव नहीं पसंद, पर मैं फिर भी खिलाती हूँ। पसंद नहीं है फिर भी देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाने के बाद पसंद आएगा। और मून को ना ये मोतीचूर का लड्डू बहुत पसंद है, वो थोड़ा ज़्यादा करके लेके आई हूँ। उसको टिफ़िन में देती हूँ ना तो 2 देती हूँ तो फिनिश करके आती है वो। कल दे दूँगी। वो अभी देखने के बाद बोल रहा है कि चलो मम्मी कल मुझे टिफ़िन में देना। तो अभी रात के कुछ 8:30 बजे थे। फिर सुबह मिलती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। और अभी हो गया है गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। उसके साथ साथ मैं नहा भी ली हूँ और अभी आई हूँ किचन में। तो सामान थोड़ा बहुत मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इधर उधर रख के कैसे लगते हैं। उसके बाद देखा कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करने से कुछ नहीं, जो जैसा था पहले वैसा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और स्पेस भी हो रहा था, तो वो फिर से वैसे रख दिया हूँ। किचन तो नहाने के पहले क्लीन करके गई थी। आप लोगों को लगेगा ये क्या दिखा रहे हैं दीपा, तो मैं पानी कैसे कैसे भर के रखती हूँ वही दिखाया। और इधर 2 ड्रम में पीने का पानी आते, क्योंकि पीने का पानी भी इधर कम आते हैं। 1 लीटर या 2 लीटर तक आते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का बस्ता है ना, वो एक राइस का बस्ता है। उनके पापा लेके आए थे, पर बिल्कुल नहीं पसंद है हमें वो वाला राइस। वो ना एकदम छोटा छोटा होते हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं। और वो वाला राइस ना बिल्कुल, मैं खाने के बाद ना मुझे पेट नहीं भरता था और मुझे शांति भी नहीं मिलता था। जो हम राजा रानी वाला राइस खाते हैं ना, वो बनाने में बहुत टाइम लगते हैं, वो राइस मुझे ज़्यादा पसंद है। और सुबह चाय बनाई हूँ, अदरक डाल के एकदम कड़क करके चाय बनाई हूँ और चाय पी लेती हूँ दोनों मिल के। उसके बाद डिनर मतलब लंच बनाऊँगी। और लंच में ना आज थोड़ा सिंपल बनाऊँगी। एक्चुअली कल बिरयानी बनाई थी, मेरे जैसा ही उसको मैं बिरयानी ही बोलती हूँ। और आज थोड़ा सा ना सब्जी बनाऊंगी। सारे सब्जी है घर पे, थोड़ा थोड़ा करके उसी से ही सब्जी बनाऊंगी। और जो जो नहीं है, मून के पापा को बोला था तो वो लेके आए हैं। और पता है, मून के पापा को अगर कुछ लाने के लिए बोलूँगी ना, वो लगता है पूरा मार्केट उठा के लाएगा। जैसे कि लॉकडाउन पड़ गया है तो पूरा का पूरा मार्केट उठा के लेके आएगा वो। इसी वजह से ना कुछ भी बोलती हूँ तो मैं बोलती थोड़ा थोड़ा लाओ, थोड़ा थोड़ा, पर वो सुनता ही नहीं है। देखो मतलब मूली लेके आइए, मैंने बोला 1 लेके आओ, आज के लिए काफ़ी है, हो हम 3 लोगों के लिए। नहीं, धनिया का पत्ता तो पूरा इतना सारा लेके आए, क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते धनिया, मतलब धनिया का पत्ता सब कुछ ज़्यादा करके। फूल गोभी लेके आए इतना बड़ा सा, वो तो कितना दिन चलेगा हमको। तो पहले धनिया का पत्ता को क्लीन करके रखूँगी, उसके बाद ही क्यूकम्बर। वो मतलब विदेश में दिखाती है ना, वो अमेरिका लंदन में जैसे ग्रीन कलर का क्यूकम्बर, एकदम ग्रीन वैसे टाइप का लेके आई थी। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा है लगते, पता है कि हम वो अमेरिका वगैरह देश तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगते हैं, पर कभी कभार ऐसा लगता है कि उधर जाके भी रह लूँ। उधर का जो टाइम है, उसके साथ आइस पड़ता है, कितना ठंडी रहती है वो सब कुछ, पर पता है कि हम उधर जाके हम लोगों को जमेगा नहीं। इसके लिए वो सपना सपना ही रह जाएगा। और फ्रूट भी लेकर आई थी, कुछ ग्रेप्स लेकर आई थी और कुछ कुछ चीज़ें लेकर आए थे, बनाना लेकर आए थे। और 3-4 ऑरेंज था, तो उसको मैं जूस बना के उनको दे रही थी। इतना खट्टा था ना उसके अंदर, बाद में मैं शक्कर मिलाई हूँ, देखो उसका मुंह देखो। पर मम्मी बुरा मानेगा, इसकी वजह से अच्छा भी बोला उसने, देखा। और अभी आई हूँ, चलो सुबह का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मतलब सब्जी वगैरह बना लिया था मैं। अभी बस राइस बनाऊंगी। राइस में अभी लेट बनाती हूँ, गरम गरम रहते हैं ना तो खाने में आसान होते हैं। और मैं उनको ना घी राइस बहुत अच्छा लगते हैं, और राइस ठंडा हो जाते हैं ना तब अच्छा नहीं लगते घी के साथ राइस। तो इसी वजह से राइस एकदम जब मून खाती है उसके 5-10 मिनट पहले ही बना लेती हूँ, गरम रहते उसके साथ घी, मतलब घी दे के थोड़ा सा भाजी, जो बैंगन भाजा आलू भाजा होते हैं ना, वो दे के अगर दे दूँगी ना तो खाते हैं। उसके साथ वेजिटेबल्स भी देती हूँ, सब्जी वगैरह। तो वो दिखा रही थी मून आज टिफ़िन पूरा फिनिश करके आई है। तो अभी मून स्टडी कर रही है। मून स्टडी कर रही है, 2-4 कपड़ा है घर पे, वो कुछ फोल्ड कर लूँगी तब तक मैं। कल भी कपड़ा धोई थी, आज भी। आज तो सारे के सारे आज मशीन चालू किया था, और आज तो सारे के सारे बेडशीट धोई थी। शायद कुछ 7 से 8 बेडशीट। क्यों पता है? क्योंकि वो जब टाइल्स का काम चालू था ना, तब सब कुछ ढकने के लिए लगा था ना बेडशीट, वो सारे के सारे बेडशीट
आज धो दिया मशीन में ही, पर लगा टाइम 1 घंटा से बस धो ही रहे थे। उनके पापा बोल रहे ये ख़राब तो नहीं हो गया, इतना दिन तक पड़ा था, क्योंकि यूज़ नहीं करते ना। तो मैंने बोला नहीं, पानी का प्रेशर कम रहते हैं ना, तब ऐसा होते हैं। वही देखूंगी, मशीन में धोती हूँ तो जल्दी सूख जाते हैं, पहले देखूंगी कि वो सब सूखा है कि नहीं। अगर नहीं सूखेगा तो 2-4 कपड़ा जो है सूखा है वो ही सब कुछ फोल्ड कर लूँगी, और बाद में मतलब वो सब कुछ जो सूखेगा बेडशीट वगैरह वो फोल्ड कर लूँगी। जब घर पे टाइल्स का काम हुआ था ना, तब उनके पापा को ज़्यादातर ही घर पे रहना पड़ रहा था, पर उसको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि घर पे भी रहना पड़ रहा था, फिर गोडाउन जाना पड़ रहा था, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था। अभी वो एकदम काम का प्रेशर बढ़ गया है उसका। पहले तो 6 बजे तक घर जाते थे, अभी 8 साढ़े 8 बज जाते हैं उसको घर आने में। तो ये मतलब 2-4 ही कपड़ा है, वो फोल्ड करने के बाद फिर मैं उनको खिलाऊंगी। और एक्चुअली क्या होते पता है, मैं उनके पास बैठ के भी मैं पढ़ाती हूँ उसको, जब रीडिंग वगैरह पढ़ाती हूँ। पर जब राइटिंग करते हैं ना, तब अगर मैं उसके पास बैठी रहूँगी ना, वो मेरे साथ ही बात करने में लगे जाएगी। और फिर कभी कभार नहीं बैठती हूँ तो उसका राइटिंग में भी फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं बैठते तो राइटिंग अच्छा करते हैं, और मैं नहीं बैठती हूँ तो जल्दी लिख लेते हैं ना, तो राइटिंग में भी फ़र्क आते हैं। पर मैं बैठूँगी तो वो ऐसे भी वो बहुत धीरे धीरे लिखते, एकदम अच्छी तरह से राइटिंग करते हैं वो। उसको ऐसा कभी उसका राइटिंग दिखाऊंगी, मतलब सब बोलते हैं कि उसका राइटिंग अच्छा है, उनका राइटिंग। पर अभी पता नहीं कि उसमें इतना चेंजिंग क्यों आते हैं, कभी अच्छा करते, कभी बुरा करते, कभी एकदम ही ख़राब करते, ऐसा ऐसा करते हैं। तो उसको उधर पढ़ाई करने के लिए छोड़ के आई हूँ। किचन में राइस बन रहा है, इधर में कपड़ा वगैरह सब फोल्ड करके रखी हूँ। और कल रात को ही तो ये जो अलमीरा है इसको साफ़ करके रखी थी एकदम। मुझे अलमीरा साफ रहते हैं ना, तब दिल बहुत खुश हो जाते हैं। और ये अगर साफ़ नहीं रहते ना, तो लगता है कि कितना काम नहीं हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, ऐसा ऐसा लगते हैं। और किचन का अगर बर्तन पड़ा रहते तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। तो चलो, ये सब कुछ काम तो कर लिया है मैंने, अभी बस जाना है मून को खिला के सुलाने का। तो मून को खिलाने के बाद मतलब वो सो गई है। हमारा भी लंच हो चुके हैं, मून के पापा भी आए थे घर पे खाना खाने के लिए, वो भी खाना खा के चले गए हैं। तो मैं सोने के लिए जाऊंगी, उसके पहले झाड़ू लगा के जाऊंगी, और मून का दूध गर्म करके रख रही हूँ, क्योंकि उठने के बाद ही उसको पिला के फिर ट्यूशन भेजूँगी। आते टाइम एक पपाया लेके आए थे, पर इतना बड़ा देखो। और ये काट के फिर फ्रिज में रखना पड़ेगा। छोटा छोटा लाते हैं ना, तो एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। चलो जाने तो, रख देती हूँ। आज तो नहीं काटूंगी, कल कट करूँगी इसको। एक्चुअली मुनको पपाया अच्छा लगते हैं, एकदम पसंद नहीं पर खाते हैं। और मैं आज मुनको मतलब लेकर आते टाइम ना, ये क्या होते कुल्फ़ी लेके आई थी। वो मलाई कुल्फ़ी बोलते हैं ना, नहीं रबड़ी कुल्फ़ी, पता नहीं। मतलब बहुत दिनों से मैं आइसक्रीम नहीं खाई हूँ, बहुत दिनों से। आज बहुत मन किया था, तो मैं उनके लिए लॉलीपॉप लेने के लिए दुकान गई थी, ऐसे तो नहीं जाती हूँ। तो फिर तब दिख गया था ऐसे स्लाइस वाला, तो वही लेके आई थी। पर काटने के बाद ही ये पिघल रही है, जल्दी जल्दी खाना पड़ रही है इसको, फोक से खा ही नहीं सकते, इसको ऐसे स्पून से खाना पड़ेगा। तो चलो, खाने के बाद मैं सो जाती हूँ, उसके बाद शाम को मिलती हूँ। गुड इवनिंग। अभी जो है शाम के टाइम हो रहे हैं, 5 बजे है अभी। मून को देकर मैं पहले मून को देकर आई, उसके बाद घर आके अभी मैं फोल्ड करी हूँ ये ब्लैंकेट। और देखो, चाबी भी मैं बेड पे ही रख दी हूँ, भूल गई थी चाबी को उधर हैंग करने का। ऐसे करके किधर तो कभी कभार ही ऐसा होता है, रख देती हूँ फिर भूल जाती हूँ, फिर ढूंढ के पूरा घर ढूंढ ढूंढ के मैं पागल हो जाती हूँ कि यार मैं तो इधर ही रखी थी, कोई चीज़ गुम नहीं होते, चाबी क्यों गुम हो गया, ऐसा ही होते। तो देख लिया था फिर जाके उधर। जो है बजे है कितना, हाँ अभी 5:15 हुआ है। तो अभी मैं उनको देख के मैं घर, अभी नहीं 5 बजे तक आ गई थी मैं, 10 मिनट पहले निकालती हूँ। और झाड़ू तो मैं जाने के पहले देके गई थी, बेड को बस क्लीन किया, उसके बाद पोछा लगाने का, बस और कोई काम नहीं है। पहले पहले मैं उनके पापा 6:30 बजे तक, नहीं तो 6 बजे तक घर आ जाते थे। अभी शायद लेट होगा थोड़ा सा, इसकी वजह से आज तो अकेली हूँ। आज क्या करूँ, थोड़ा बहुत मूवी देखने का मन होता है, पर अकेले अकेले देखने का अच्छा नहीं लगता है। आज ना थोड़ा सा आइसक्रीम खाया था, बहुत दिन बाद आइसक्रीम खाया हूँ। गले में ना अभी से दर्द से होना शुरू हो गया। एक्चुअली मुझे टॉन्सिल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं ठंडी पीती हूँ ना, तब भी मुझे गले में दर्द होना लगते हैं। और साइनसिस का भी प्रॉब्लम है, मुझे हमेशा सर्दी सर्दी फील होता है। और मेरे जैसा मन को भी है, उसको साइनसिस का प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस ऐसा कुछ बोलते हैं। अब बस मतलब नॉर्मली डॉक्टर बोलते साइनसिस का प्रॉब्लम, तो मैं भी वही बोल रही हूँ। एक्चुअली हमेशा आपको सर्दी सर्दी महसूस होता है, कफ कफ महसूस होता है। नाक से निकालते हैं छोटे बच्चों का, बड़े लोगों को मुंह से निकालते हैं। तो उसी का प्रॉब्लम है।
माँ बेटी दोनों को सेम सेम प्रॉब्लम हो गया। तो उनका एग्ज़ाम हो जाएगा अप्रैल में, और शायद शायद मई में जाने का प्लान हो सकता है। मई में लास्ट के साइड में जाने का प्लान हो सकता है। तो अभी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, मुझसे भी ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट है। उनको मैं बोली हूँ तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम गाँव जाएंगे। उसको लगता है कब होगा एग्ज़ाम, शायद 10 दिन बाद होगा, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा ऐसा लग रहा है। पर अभी भी आज फरवरी है, मार्च अप्रैल मई, वो दो दो ढाई महीना का तो टाइम है अभी भी। तो वो ना बहुत खुश होते हैं गाँव जाने का नाम सोचते, जाने के टाइम भी, आते टाइम बहुत रोती है। तो चलो अभी तो और कुछ नहीं है शेयर करने के लिए, बस ये व्लॉग इतना तक ही रखती हूँ। उसके बाद फिर कल और एक नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, ठीक है, बाय बाय।